हेलो स्टूडेंट, मैं रामराज के आज फिर आपके बीच केमिस्ट्री का एक टॉपिक लेकर आया हूँ। और आज का जो टॉपिक है आपका फिनॉल बनाने की रासायनिक अभिक्रिया है। क्या फिनॉल बनाने की रासायनिक अभिक्रिया। तो सबसे पहले आपको फिनॉल क्या होता है ये जानना पड़ेगा। तो ध्यान देना गैस, जब कोई एरोमेटिक यौगिक है, ये एरोमेटिक यौगिक है, इसके नाभिक बेटा, इस नाभिक से ध्यान देना यहाँ पे क्या एरोमेटिक यौगिक होता है। मैं बार बार हर वीडियो में बताते जा रहा हूँ आपको कि ऐसे यौगिक जिनमें ऐसे चक्रीय यौगिक जिनमें एकांतरण क्रम में पाई बंध होती है। ये देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड है और यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर पाई बॉन्ड है, यहाँ पर नहीं है। तो ध्यान देना ऐसे चक्रीय यौगिक जिनमें एकांतरण क्रम में पाई बंध उपस्थित होते हैं, ऐसे यौगिक को एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। क्लियर है? एरोमेटिक यौगिक ही हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो सबसे पहले अब फिनॉल देखते हैं क्या होता है। आज इन्हीं के बनाने की विधि देखेंगे अपन, कौन कौन सी रिएक्शंस है, कौन सी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। आज मैं इन्हीं के बारे में आपसे चर्चा करूंगा और इन्हीं की रासायनिक अभिक्रिया, फिनॉल की जो रासायनिक अभिक्रिया है उनके बारे में मैं आज सिखाऊंगा, समझाऊंगा और आपके तक वीडियो के माध्यम से कैसे इनको सरल करके पढ़ा जाता है वो बताऊंगा। तो चलो ध्यान देना बेटा कि जब किसी एरोमेटिक यौगिक के, ये एरोमेटिक यौगिक है, इसके नाभिक से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोक्सी समूह के द्वारा प्रतिस्थापित करने पर, ये हाइड्रोजन समूह है, इसको निकाल कर यहाँ से OH समूह जोड़ना है। तो अब यदि यहाँ से अपन ने हाइड्रोजन को हटा दिए तो यहाँ पे क्या बन गया आपका फिनॉल बन गए। तो ऐसे चक्रीय यौगिक को फिनॉल कहते हैं जब कोई हाइड्रोक्सी यौगिक किसी एरोमेटिक यौगिक के नाभिक से सीधा जाकर जुड़ता है। मैं बोला नाभिक से सीधा जाकर जुड़ता है तो ऐसे यौगिक को फिनॉल कहते हैं। यदि वो किसी पार श्रृंखला के साथ जुड़ा हुआ है ऐसा, तो ये फिनॉल नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका अल्कोहल। और इस कंपाउंड का नाम क्या है? बेंजीन है। ठीक है, तो चलो देखते हैं अपने को फिनॉल बनाना है। और सबसे पहली रिएक्शन में लेकर आया हूँ गैस, तो फटाफट के अंदाज में आप इस ब्लैक बोर्ड पर नजरें जमा के रखना, पूरा क्लियर होगा, हर चीजें क्लियर होगी, हर टॉपिक में बात करूंगा मैं आपको इस फिनॉल बनाने की। चलो तो ध्यान देखते हैं, ध्यान देना इस बोले ब्लैक बोर्ड तरफ। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे पहली जो अभिक्रिया है क्यूमीन से फिनॉल का निर्माण, क्यूमीन से फिनॉल का निर्माण इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, वेरी इजी रिएक्शंस है। ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पर मैं क्यूमीन, जो क्यूमीन से जो फिनॉल बना रहा हूँ वो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, मैं बेटा आपके लिए बेंजीन से मैं आपको फिनॉल बना के बता रहा हूँ। बेंजीन से क्यूमीन बनाएंगे, क्यूमीन से क्या क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनाएंगे और क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड से अपन फिनॉल बनाएंगे। तो यहाँ ध्यान देना, तो ये बेटा आपका क्या है? बेंजीन है। क्या है ये? बेंजीन है। इसकी अभिक्रिया में CH3 CH और CH2, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा बेटा, ध्यान दो, CH3 CH CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, 3 कार्बन है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? सीधा सा नाम होगा प्रोपीन। क्या नाम होगा? प्रोपीन। ठीक है ना? आगे ध्यान देना, ये अभिक्रिया जो होती है कोई ना कोई उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है, कैटेलिस्ट की उपस्थिति में होती है। ठीक है, और वो उत्प्रेरक होता है आपका फॉस्फोरिक अम्ल POH2PO4, ये है आपका फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल। ठीक है, फास्फोरिक अम्ल ये उत्प्रेरक है। ध्यान देना बेटा, मैं यहाँ पे आपको मैंने फिनॉल की संरचना बना के बताया था भी, क्या फिनॉल की संरचना बना के बताया था। तो यहाँ पे
क्या बेटा, एक हाइड्रोजन परमाणु को मैं यहाँ से निकाल दूंगा, कहाँ से, बेंजीन के नाभिक से, और बेंजीन के नाभिक से एक हाइड्रोजन परमाणु निकला तो बेटा मैं इस कार्बन परमाणु को जोड़ दूंगा यहाँ पे। ये बीच वाला कार्बन परमाणु मैंने यहाँ से जोड़ दिया, देखो ये बीच वाला कार्बन परमाणु है, इसको मैंने यहाँ पे ले जाके जोड़ दिया, और यहाँ से तो आपको पता है CH3 जुड़ा हुआ है, और आप सभी को पता है कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, यानी कि 4 बॉन्ड बनाता है। तो ध्यान देना, एक बॉन्ड हो गया, दूसरा बॉन्ड हो गया, तीसरा बॉन्ड ये हो गया, और चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ हो गया। तो इस कंपाउंड का नाम क्या है, क्यूमीन है। क्या है, क्यूमीन। क्लियर है बेटा मेरी बात इतनी? ध्यान देना, जब बेंजीन की अभिक्रिया, किसकी बेटा, बेंजीन की अभिक्रिया क्यूमीन के साथ, प्रोपिन के साथ फास्फोरिक अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं। एक बार और ध्यान दो, जब बेंजीन की अभिक्रिया क्यूमीन के साथ फास्फोरिक अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं तो क्यूमीन बनता है। शायद ये स्टेप आपको क्लियर हो गई होगी। देखो ये कार्बन को अपने को यहाँ पे जोड़ना है, ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान देना, ये कार्बन को बेटा यहाँ जोड़ना है अपने को, कहाँ, यहाँ जोड़ना है। तो यहाँ से एक जो हाइड्रोजन निकला है, ये हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से CH2 था ना, यहाँ आके जुड़ गया है। क्लियर है? इसकी अभिक्रिया अब O2 के साथ करा दो, या वायु की उपस्थिति में करा देते हैं बेटा इसकी, ठीक है ना, मैं O2 के साथ करवा दे रहा हूँ। क्लियर है? या आप वायु भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ध्यान देना बेटा, कुछ नहीं करना आपको, बहुत इजी रिएक्शन है, ऐसे ही बनेगी, ठीक है। तो ये बेंजीन बन गए। तो बेटा ये कार्बन जैसा का तैसा रहने दो, यहाँ से CH3 जोड़ दो, यहाँ से CH3 जोड़ दो। अब बेटा यहाँ पे ऑक्सीजन अधिक ऋण विद्युती होने के कारण, कौन, ऑक्सीजन, ये जो दोनों ऑक्सीजन है ना, ये दोनों ऑक्सीजन अधिक ऋण विद्युती होने के कारण वो कार्बन से सीधा आके जुड़ जाएगी, ठीक है। ये एक ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन, और ये H, यही का H बेटा, दोनों ऑक्सीजन जुड़ गई आपकी, ठीक है, और ये H यहाँ का H यहाँ जाके जुड़ गया। क्लियर है मेरी बात? इस कंपाउंड का नाम है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। क्या नाम है? क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, हाइड्रोपरऑक्साइड, ऑक्साइड, ठीक है बेटा। पर क्यों बोले हैं? यहाँ पे हाइड्रोजन एक है, ठीक है, पर एक पर हाइड्रोक्साइड। इस कंपाउंड का नाम क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। क्लियर है इतनी बात मेरी? अब आगे ध्यान देना, आगे ध्यान देना, इसी को बस थोड़ा सा है, कुछ नहीं है, और आप सभी को पता है फिनॉल का यही सूत्र होता है। देखो कैसा बनता है यहाँ पे, ठीक है, ये फिनॉल का सूत्र होता है। मैं इसी कंपाउंड को यहाँ ला ले रहा हूँ, इसी क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड को मैंने कहाँ ला लिया, ये देखो, ये ला लिया यहाँ पे, और यहाँ से बेटा, सॉरी इसको थोड़ा सा नीचे बना देता हूँ यहाँ पे। ये देखो, ये C, और यहाँ से CH3 जुड़ा है, और यहाँ से भी क्या जुड़ा है, CH3 जुड़ा है, और यहाँ से क्या जुड़ा है बेटा, मैं ये प्रोपिन को हटा रहा हूँ अभी, OOH जुड़ा है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ प्रोपिन करके, ठीक है ना, ये प्रोपिन बन गया, और OOC। तो बेटा आपको मैंने बताया था कि फिनॉल का यही सूत्र होता है ना, OH। तो देखो यहाँ OH बन गया है ना, ये देखो OH। तो इस OH को, ये देखो ये OH दिख रहा है, तो ये OH को लाके इस बॉन्ड से सीधा जोड़ दो आप, और ये जो होती है किसकी उपस्थिति में होती है बेटा, कंसंट्रेट H2SO4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है, कंसंट्रेट H2SO4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है। ध्यान दो, ये देखो, ये OH को लाके क्या करो आप, ये बेंजीन रिंग सीधा सा बनाओ ऐसा बेटा, ये बेंजीन रिंग बन गई आपकी, ठीक है ना, ये बेंजीन रिंग बन गई है, और यहाँ से ये OH जो दिख रहा है यहाँ से ले जाके ऐसा जोड़ दो आप, OH बन गया, फिनॉल बन गया। अब बचा क्या बेटा आपका CH3COCH3, यानी कि एसीटोन भी बनता है इस अभिक्रिया से। ये देखो, ये CH3C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड क्यों लगाया यार मैंने, कार्बन की चारों वैलेंसी कंप्लीट करना है दोस्तों मेरे को, क्या स्टूडेंट, चारों वैलेंसी कंप्लीट करना। देखो CH3 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहाँ देखो ये उत्प्रेरक का काम कर रहा है बेटा, H2SO4 जो है वो उत्प्रेरक का काम कर रहा है। क्लियर है मेरी बात इतनी? चलो ध्यान देना आगे, ये देखो, ये C से ये OH को बस तो ले जाके जोड़ रहा है, बाकी CH3 C और O। क्लियर है मेरी बात कितनी? नेक्स्ट जो अभिक्रिया है आपकी रेसिंग अभिक्रिया, कौन सी, रेसिंग अभिक्रिया, बहुत इजी है, बहुत इजी है। रेसिंग अभिक्रिया से आपको फिनॉल बनाना है, ठीक है। चलो देखते हैं फटाफट के अंदाज में, यहाँ ध्यान देना। दूसरी जो अभिक्रिया है रेसिंग अभिक्रिया, रेसिंग
अभिक्रिया से फिनॉल का निर्माण, अभिक्रिया से फिनॉल का निर्माण, फिनॉल का निर्माण, फिनॉल का निर्माण। ध्यान देना, बहुत इजी है। ध्यान देना बेटा, आप ऐसे ही बनाओगे चुटकियों में। ये आप सभी को पता है क्या है, बेंजीन रिंग है। ये क्या है, बेंजीन रिंग है। इसकी अभिक्रिया मैंने, ये दो बेंजीन रिंग की अभिक्रिया, ठीक है, ये दो बेंजीन के मॉलिक्यूल्स हो गए। इसकी अभिक्रिया में O2 के साथ करवा रहा हूं। किनके साथ करवा रहा हूं, O2 के साथ में, प्लस यहां से ये रिएक्शंस बेटा आपकी हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन में भी है, सॉरी हेलो एरिन में है। और वहां पे रेसिंग अभिक्रिया से क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन बनता है। और मैं इस रेसिंग अभिक्रिया का उपयोग, कौन सी, ये रेसिंग अभिक्रिया का उपयोग मैं किसके लिए कर रहा हूं, फिनॉल बनाने के लिए। तो ये अभिक्रिया जो होती है वो दो स्टेप में होती है। कितने स्टेप में होती है, दो स्टेप में होती है। तो ध्यान देना, HCl के भी साथ अभिक्रिया होती है। और ये जो अभिक्रिया होती है कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है। कौन से उत्प्रेरक की उपस्थिति में, कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है, और या फिर आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है। क्लियर है मेरी बात। और इसको 503 केल्विन तापमान पर क्या करते हैं यार, गर्म करते हैं। क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो नजरें जमा के रखना, यहाँ पे क्या बन जाएगा, मैं पूरी की पूरी बेंजीन रिंग जैसा का तैसा उतार दिया। यहाँ दो बेंजीन रिंग हो गई आपकी, क्लियर है ना। और यहाँ पे बेटा दोनों क्या ले लो आप, 2 Cl के मॉलिक्यूल्स भी ले लो। कितने, 2 Cl के मॉलिक्यूल्स ले लिए। तो ये दोनों Cl के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, यहाँ से बताओ, ये दोनों Cl के मॉलिक्यूल्स जाके यहाँ जुड़ जाएंगे, 2Cl हो गया बेटा। ये देखो 2 क्लोरीन हो गई, यहाँ 2 सामने लगा है ना, तो 2 क्लोरीन हो गई है, ठीक है ना। अब ध्यान दो, इसको किस में तोड़े थे आपने, प्लस में, इसको माइनस में तोड़े थे। तो बेटा ध्यान दो, ये 2 हाइड्रोजन और यहाँ से भी 2 हाइड्रोजन निकले होंगे, ठीक है ना। यहाँ 2 बेंजीन रिंग है ना आपकी, ये 2 बेंजीन रिंग से 2 हाइड्रोजन निकले, तब तो यहाँ 2 क्लोरीन जुड़ी है। और वो क्लोरीन कहाँ से जुड़ी, ये Cl वाली क्लोरीन जुड़ी है, क्लियर है ना। तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकले, तो ये 2 हाइड्रोजन और यहाँ की 2 हाइड्रोजन, क्या लिख दूं इसको, 2H2 लिख दूं, क्या 4 हाइड्रोजन हो गए ना। देखो यहाँ के 2 और यहाँ के 2, क्लियर है मेरी बात इतनी। और क्या बेटा, ये O2 था, तो क्लियर हुआ होगा यार आपको। और बेटा इसको क्या करना है, ध्यान दो, गर्म करना है इसको। क्या करना है इसको, गर्म करना है, गर्म करना है इसको। क्या करना है, गर्म करना है, ठीक है ना। ये जल को, और कितना, 668 केल्विन तापमान पर गर्म करना है। 668 केल्विन तापमान पर क्या करना है दोस्तों, इसको गर्म करना है। ध्यान देना, टेम्परेचर एग्जैक्ट हर बुक अलग अलग लिखती है, तो आपको 668 ले सकते हैं, 698 ले सकते हैं आप, ठीक है बेटा। तो मैं यहाँ पे, ठीक है, 698 कर देता हूँ। 668 भी है कई बुकों में, 698 भी है, ठीक है। चलो ध्यान देना। तो बेटा ये किस में टूटा, H प्लस में टूटा और OH माइनस में टूटा। तो टोटल कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है। तो मैंने 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ से निकाल लूंगा। और बहुत इजी है यार आपकी केमिस्ट्री। देखो ये 2, देखो बेटा यहाँ 4 हाइड्रोजन है, तो मैं यहाँ पे कितना लगा दूं, 2 बेंजीन की रिंग बना लिया मैंने। यहाँ तक क्लियर है आपको, ठीक है ना। यहाँ 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, क्योंकि इधर देखो 4 हाइड्रोजन है, तो मैंने बेटा 2 हाइड्रोजन भी निकाल लिया और 2 ऑक्सीजन भी निकाल लिया। दोनों की दोनों ऑक्सीजन निकाल लिया यहाँ से मैंने, और 4 हाइड्रोजन में से मैंने 2 हाइड्रोजन निकाल लिया। ये सामने 2 लगा है ना। और अब बचा क्या बेटा आपका, यहाँ देखो 2 Cl और 2 H बचे हैं ना, 4 में से 2 निकल गए। ये तो सामने 2 लगा है, 2 बची है, ठीक है ना। और क्या लिख दूं यहाँ पे, प्लस HCl करके। तो यही तो फिनॉल है आपकी, ठीक है ना। ये फिनॉल बन गई। यहाँ मैं लिख देता हूँ ऐसा, प्लस HCl और ये फिनॉल। HCl का नाम है बेटा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है ना। इसका नाम होगा क्लोरोबेंजीन। क्या नाम होगा, क्लोरोबेंजीन। क्लियर है मेरी बात इतनी। इसका फिर जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, क्या बन जाता है, फिनॉल बन जाता है। तो ध्यान देना, रेक्सिंग अभिक्रिया से कैसे फिनॉल बनती है, कि जब बेंजीन के 2 अणुओं की अभिक्रिया किसके साथ बेटा, ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल्स यानी कि 1 अणु के साथ व HCl के 2 अणुओं के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो क्लोरोबेंजीन बनता है। जो पानी निकलता है यहाँ से, उसकी फिर किसके साथ में, जल के साथ में गर्म करते हैं, तो क्या बनता है, फिनॉल बनता है। क्या बनता है, फिनॉल। और बाय प्रोडक्ट के रूप में आपका HCl बनता है। तो मेरी बात इतनी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, चलो फटाफट के अंदाज में। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से फिनॉल का निर्माण,
क्या? सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से फिनॉल का निर्माण। बहुत इजी है, बहुत इजी है। क्या? सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से फिनॉल का निर्माण। तो नजरें जमा के रखना, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी पर सीख ही जाओगे आज इस वीडियो को देखने के बाद आप। क्लियर है गाइस स्टूडेंट? चलो देखते हैं। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से, बेंजीन सल्फोनेट से, बेंजीन सल्फोनेट से, सल्फोनेट से, सल्फोनेट से फिनॉल का निर्माण, फिनॉल का निर्माण, फिनॉल का निर्माण। बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा वाक्य है। क्या बेटा? जो तीसरी रिएक्शंस लेकर आया हूं मैं आपके सामने, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से फिनॉल का निर्माण। क्या? सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से फिनॉल का निर्माण। तो नजरें जमा के रखना, ठीक है? यहाँ पे तो सबसे पहले मेरे को सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बनाना है, ठीक है ना? तो मैं कहाँ से बना लूँ, चलो देखते हैं। और वो जो दिया हुआ टॉपिक आप इससे भी बना सकते हैं, पर मैं आपको शुरू से लेकर चलूंगा यार, शुरू से, ठीक है ना? सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से फिनॉल का निर्माण, ठीक है? ये नेम रिएक्शन है, इसी नाम से आ सकती है। चलो ध्यान देना फटाक से। ये क्या हो गया आपका? बेंजीन हो गया। इसकी अभिक्रिया में ओलियम के साथ, सल्फोनेट के साथ में, ये ओलियम है SO3, इसको ऐसा भी लिखते हैं बेटा। सल्फर की 6 वैलेंसी होती है, तो देखो 2 4 6 हो गई ना 6 वैलेंसी। तो ये ओलियम है, प्लस इसी की अभिक्रिया किसके साथ में करवा देते हैं अपन? Na